बाबा बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर रोक लगा। यूजीसी के पूरे अभी कानून को पढ़ा नहीं मैं पहले अध्ययन कर लूँ, उसके बाद आपके सामने रखूँगा। और कोई विषय कोर्ट में चला गया तो बोलना उचित नहीं है। कोर्ट का जो फैसला होगा सर्वमान्य है। बस मुझे ये विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश का ऐतिहासिक विकास हुआ है। आज देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और न यहाँ कोई अगड़ा रहा है न पिछड़ा रहा है। सबको समान रूप से अधिकारवश सबका विश्वास जीतकर मोदी जी ने विकास किया है। निरंतर देश प्रगति उन्नति की ओर है, तभी देश का तिरंगा पूरी दुनिया में विश्व बंधु विश्व गुरु के साथ देखा जा रहा है। इसलिए अभी इस समय जो देश जिस विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, उसमें किसी प्रकार का किसी में कोई वैचारिक मतभेद ना आवे, उसके लिए हम सबको विचार करना चाहिए। और मैं तो अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, मैं सभी से एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब तक मोदी जी ने जो फैसले लिए देश हित में लिए हैं, हमें मोदी जी के प्रत्येक फैसले का आने से पूर्व अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। पहले उसको पूरा समझने की आवश्यकता है, उसके बाद देश हित में जो काम हो रहा है उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। लाउड स्पीकर को लेकर आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है आज शून्यकाल में विधानसभा में। परकोटे में पूरी विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान भर में एक शिकायत आ रही है लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज़ होने से। का माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है, जिनके कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अस्पताल हैं, इनमें रहने वालों को, इलाज वालों को, इनको एक समस्या आ रही है कि आवाज़ बढ़ती जा रही है। उस आवाज़ के बढ़ने से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से लोग जो हैं शिकायतें हमारे कार्यालय पर देते हैं, थानों में देते हैं। तो हमने सामूहिक सबका संलग्न करके और सबकी सारी शिकायतों को हमने आज सामूहिक रूप से सदन के मेज पर रखा है। माननीय अध्यक्ष को निवेदन किया है कि इसकी जांच करा लें। जिस प्रकार से मीनारों को बढ़ना और जिस प्रकार से आवाज़ लाउड स्पीकर की तेज़ होना, कहीं ये समस्या का कारण और पलायन का कारण एक ये भी तो नहीं है, इस पर भी विचार किया जाए। इस तरह से एक बाईसा का मुद्दा लगातार चल रहा है, मौत हो गई थी, उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हुए। देखिए, पहले तो प्रेम बाईसा के चरणों में मैं नमन करता हूँ, उनको और उनके परिवार को, शिष्य परिकर को इस दुख की घड़ी में भगवान संबल प्रदान करे, ये प्रार्थना करता हूँ। साथ ही प्रेम बाईसा के दिए हुए उपदेशों को, ज्ञान को, सत्संग को हम सबको स्मरण करना है, उनके दिए हुए मार्ग पर चलना है और सनातन संस्कृति परंपराओं को जिस प्रकार से बाईसा ने प्रचार प्रसार किया, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। किन कारणों से हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और बीमारी से हुई है तो क्या कारण था और किसी ने कोई शंका उत्पन्न की है तो उसकी जांच हो जाएगी। जांच में साफ होगा कि बाईसा की मृत्यु का कारण क्या था। कोई दोषी है तो सजा होगी। पोस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि जो वीडियो वायरल हो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मैंने कई बार कहा अगली परीक्षा देने, वो बड़ा वायरल हो रहा है। देखिए, मैं तो ये निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी के निजी जीवन को क्या है क्या नहीं है सच्चाई, लेकिन उसको जानने से पहले उसको वायरल कर देना, किसी की छवि को धूलमिल करना, ये अपने आप में एक अपराध है। इससे बचना चाहिए। छवि बनाने में कई वर्ष बीत जाते हैं और उसकी त्याग तपस्या उसके पीछे होती है और एक मिनट में आप, एक क्षण में किसी के जीवन को बर्बाद इस तरीके से करना चाहें वो दंडनीय है। तो मेरा अनुरोध है, ऐसी घटनाएं दोबारा न घटित हो अगर इस कारण से हुआ है तो, और इस विषय में जो भी कोई दोषी हैं उनको दंड मिले। मैं इसके लिए स्वयं भी कानूनन प्रक्रिया के लिए अपील करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बाबा बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल से विधायक हैं। यूजीसी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो हमें मान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। वही उन्होंने जिस तरह से लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर शून्यकाल में विधानसभा में मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि इस लाउड स्पीकर की वजह से बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई हैं, कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं, ऐसे में बड़ा मुद्दा उठाया। और जो ऊंची ऊंची मीनारें हैं वो बड़ी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो मीनारें कहीं गिर जाएं, पुरानी बिल्डिंग हो गई हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया। और इसको लेकर वो तमाम जो नगर निगम है या फिर अन्य जगह हैं उन पर भी शिकायत करेंगे। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाकर लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि ये बहुत ज़रूरी था। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम इस मुद्दे को लगातार विधानसभा से लेकर हर जगह इस मुद्दे को उठाएंगे। वही उन्होंने प्रेम बाईसा के निधन को लेकर कहा कि अगर प्रेम बाईसा का कहीं ना कहीं जो निधन हुआ है वो दुखद है, लेकिन अगर कोई साजिश है, कोई इसके पीछे कारण है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो नोट जारी किया था, उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है प्रेम बाईसा का, उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि
अब जांच में क्या निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।